नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आप हैरान होकर देख रहे होंगे कि चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम किसी गांव में ना होकर स्टूडियो से क्यों कर रहे हैं। तो दरअसल कोरोना का ये संकट है और ऐसे में सभी की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हम स्टूडियो से ही ये कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद किसानों की भूमिका इस कार्यक्रम में भी अहम रहेगी, यानी कि किसान आज के इस कार्यक्रम में भी हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे और इसके साथ ही विषय से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ मेहमान हैं वो भी रहेंगे, जिनसे हम किसी खास योजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम इस कार्यक्रम में खास तौर पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ जो विशेषज्ञ मेहमान हैं उनका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर ए.के. मिश्र हैं, जो कि प्रभारी अधिकारी है कृषि विज्ञान केंद्र गजरौला अमरोहा में। डॉक्टर मिश्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है चौपाल चर्चा के इस कार्यक्रम में। सभी का मैं भी स्वागत करता हूं। कृषि विज्ञान केंद्र गजरौला अमरोहा की तरफ से सभी मेरे किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले डॉक्टर मिश्र, हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में बताइए कि क्या है ये योजना और किस तरह से ये किसानों के लिए फायदेमंद है। देखिए, मृदा स्वास्थ्य योजना के बारे में मैं मैडम बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जो भारत सरकार ने ये मृदा स्वास्थ्य योजना शुरू क्यों की, इसके पीछे क्या मंशा थी हमारे भारत सरकार की। कारण क्या था कि किसान भाई अपनी मृदा का परीक्षण नहीं कराते थे और वो बिना परीक्षण कराए हुए ही अपने उर्वरकों का, रासायनिक उर्वरकों का खेतों में, अपनी फसलों में प्रयोग करते थे। उससे कभी कभी ये होता था कि कभी मात्रा ज्यादा हो जाती थी, कभी मात्रा कम होती थी। तो इसलिए सरकार ने इस बहु उपयोगी योजना पूरे देश के अंदर शुरू किया कि सभी किसान भाइयों का मृदा स्वास्थ्य का एक कार्ड बनाया जाए, जिससे हमारे किसान भाइयों को यह पता चल सके कि उनकी मृदा जो है, स्वास्थ्य है उसका, उसमें नत्रजन है, फास्फोरस है, पोटास है और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग है जीवांश, उसका स्तर क्या है और उसी के अनुसार वो अपनी फसलों को जो उगा रहे हैं उसी के अनुसार उसमें वो अपने उर्वरकों का प्रयोग करें। ये सरकार की विशेष रूप से मंशा उसके अंदर थी। जी बिल्कुल। तो बताएं हमें कि ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता किस तरह से है, क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में भी हमें यहाँ समझाएं। देखिए, पहले मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो था वो हर किसान के एक अपने खेत का नमूना लिया जाता था, तो इसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा संख्या हो जाती थी। तो किसानों ने ये भारत सरकार ने ये कहा कि इसमें बहुत ज्यादा हमें किसानों का वो सैंपल हमको करना पड़ेगा। तो उन्होंने सरकार ने ये बनाई योजना कि 2.5 एकड़ का एक उन्होंने क्षेत्र को लिया, जिसको उसी 2.5 एकड़ में के क्षेत्रफल का एक नमूना उन्होंने हमारे किसान भाइयों के लिए के खेतों से कलेक्ट किया और उस 2.5 एकड़ के नमूने को लेकर के उसका खेतों में हमारी प्रयोगशाला में ले जाकर के उसका परीक्षण कराया। अब बात आती है कि उसका नमूना लिया कैसे गया। तो जो उसका सेंटर प्लेस माना गया, उस सेंटर प्लेस पे जैसे उस क्षेत्रफल के जो जितने भी हमारे 2.5 एकड़ के क्षेत्रफल के किसान भाई थे हमारे गांव के, उनका एक नमूना लिया गया और वो जो नमूना लिया गया वो उस क्षेत्र के कई क्षेत्र जगह से लिया गया, जगह जगह से नमूना लेकर के, और उस होमोजीनस जो नमूना था हमारा उसको एक करके एक जगह इकट्ठा किया। जगह से 9 इंच का नमूना लिया जाता है। सामान्यतः जो हमारी धान, गेहूं, गन्ना फसल, जो भी हमारी फसलें हैं उनके लिए 9 इंच की गहराई का हमारा नमूना लिया जाता है और उस 9 इंच की जो ऊपर की इसकी जो नमूना लिया उसको एकत्रित करके उसको 10 जगह से, जैसा हमारा क्षेत्रफल है, 5 जगह से, 6 जगह से, 10 जगह से हमने नमूना इकट्ठा किया और उसकी सभी मिट्टी को एक जगह मिलाया और मिलाने के बाद में फिर उसको एक नमूना तैयार कर लिया, जो लगभग 250 से लेकर के 500 ग्राम तक मिट्टी हम ले लेते हैं और उस नमूने को लेकर के उसमें पूरी पहचान, उसका गांव का नाम, उसके जो जहां से नमूना लिया गया है उस किसान का नाम, उसके खेत की पहचान, वो उसमें एक पर्ची लगा करके और उसको सैंपल को लेकर के प्रयोगशालाओं में, कृषि विज्ञान केंद्र की प्रयोगशालाओं में या कृषि विभाग की जो प्रयोगशाला है, मृदा परीक्षण की प्रयोगशाला, उनमें भेज दिया जाता है और वहां पे उसका मृदा परीक्षण करने के बाद में फिर उसकी रिपोर्ट एक कार्ड बन जाता है और उस जिसको हम लोग मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहते हैं, उस कार्ड में उसकी जो सभी फसलों का एक मात्रा रहती है कि अगर आप ये फसल उगाएंगे
तो उसके अंदर आपको नत्रजन, फास्फोरस और जीवांश गोबर की सड़ी खाद है वो आपको ये मात्रा देनी होगी। यदि आप धान उगाएंगे तो उसके लिए आपको ये फसलों की मात्रा आपको देनी होगी। यदि आप गन्ना उगाएंगे तो आपको ये फसल की ये तत्वों की मात्रा आपको देनी होगी। आलू उगाएंगे तो ये तत्वों की मात्रा आपको देनी होगी। तो हम उसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कार्ड देख करके, किसान को ये पता चल जाता है कि मैं ये फसल अब उगाऊंगा तो मुझे ये इतना हमको नत्रजन, फास्फोरस, पोटास और साथ में हमको गोबर की सड़ी हुई खाद है जीवांश के लिए ये मात्रा आपको देने की जरूरत पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम जानकारियां किसानों को मिल जाती है और इस तरह से जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है ये किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ किसान जुड़ रहे हैं। आशीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? सर नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। मैं गांव शालापुर विकासखंड मंडी धनौरा, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। डॉक्टर साहब मुझे पूछना था कि जो हमारे मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाते हैं इसकी क्या संक्षिप्त विवरण दी इसका, ये क्या किसानों के लिए क्या किस लिए जरूरी है, क्यों किसानों जरूर कराएं इसे जभी उसका फायदा मिलेगा, क्या इसके लाभ क्या क्या है? प्लीज मुझे इसके बारे में सही जानकारी दें। जानना चाहते हैं कि क्या फायदा है, क्यों जरूरी है किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड? जैसा इन्होंने पूछा कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया कि मृदा स्वास्थ्य जो कार्ड है, मृदा का परीक्षण कराना इसलिए आवश्यक है कि हमारे किसान भाई जो संतुलित उर्वरक की हम जो बात करते हैं कि नत्रजन, फास्फोरस और पोटास, इनको एक संतुलित मात्रा में हमको देने की जरूरत है। सामान्यतः हमारे किसान भाइयों की जो एक सामान्य सभी किसानों की एक वो है प्रयोग करने का है, वो नत्रजन का प्रयोग ज्यादा करते हैं, यानी यूरिया का प्रयोग ज्यादा करते हैं और डीएपी है या एनपीके 1232 का इसका प्रयोग कम करते हैं। तो इसलिए इसकी मात्रा को बरकरार रखने के लिए ये आवश्यक है कि मृदा परीक्षण आप कराएंगे और मृदा परीक्षण कराने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे खेत में नत्रजन, फास्फोरस और पोटास के साथ साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व जो भी हमारे जो है आपका आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, ठीक है, तो ये जिंक है, सल्फर है, ये जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को पता चल जाता है और उसके अनुसार वो हमारे किसान भाई उस खेत में प्रयोग कर सकते हैं। जी। या अगर उनके खेत में इनकी आवश्यकता, इनकी तत्वों की पूर्ति है तो वो उसकी मात्रा को देने की आवश्यकता नहीं है। जी। तो ये इसलिए मृदा का परीक्षण कराना बहुत ही आवश्यक है। और इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि अब हमको किसान भाई को अगर एक ब्लैंक रिकमेंडेशन ये कहते हैं ना कि एक वैज्ञानिक संस्तुति जिसमें मतलब हमने मृदा का परीक्षण नहीं कराया है, तो सामान्यतः मैडम उस पे किसान भाई क्या करता है कि उसको हमने कह दिया कि साहब आपको जिंक भी डालना है, लेकिन जब मृदा परीक्षण कराया तो उसमें पता लगा कि जिंक की जरूरत ही नहीं है। तो वो जिंक का जो पैसा है हमारे किसान भाइयों का उसकी बचत हो गई उसको। अगर वो 500-600 रुपए का या 1000 रुपए का जिंक डालना चाहता था, वो अगर मृदा परीक्षण कराया होता है तो उसकी डालने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके वो पैसों की उसको फायदा होगा। बिल्कुल, यानी कि किसान को इससे बचत भी होती है, मिट्टी का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, तो काफी फायदे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के। तो इस योजना के बारे में आगे और भी विस्तार से हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी
और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा, और आज इस कार्यक्रम में हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे किसान भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि चाहे तो अपनी राय भी रख सकते हैं इस योजना के बारे में, और विशेषज्ञ मेहमान से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो सवाल भी पूछ सकते हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर मिश्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मिश्र हमें बताएं कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है उसके बारे में आपने बताया कि किस तरह से किसानों को बचत भी होती है, और इसके साथ ही और भी हम इसके फायदों के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह से जो उत्पादकता है वो बढ़ती है, पर्यावरण की दृष्टि से किस तरह से ये लाभदायक है, इसके बारे में भी हमें बताइए। देखिए, जहां तक पर्यावरण की बात आती है कि जब किसी चीज का रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग किया जाता है तो निश्चित है कि हमारा जो पानी है, क्योंकि ये जो भी हम रासायनिक उर्वरक खेतों में डालते हैं वो निश्चित है वो सीपेज करके रिसाव करके नीचे की सतह में जाते हैं, और जो हमारा नीचे का ग्राउंड वाटर है, जो आपका हमारा पानी है, उसको निश्चित रूप से ये प्रदूषित करते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत जरूरी है कि हमको जितनी पोषक तत्वों की जिस फसल के लिए आवश्यक है उतना ही पोषक तत्व हम उसमें डालें। अगर उससे ज्यादा डालते हैं तो निश्चित है कि वो पोषक तत्व है वो जमीन में पड़ा रहेगा, और निश्चित है जब हम पानी की सिंचाई का पानी देंगे तो वो नीचे हमारे उसमें पानी में घुल करके नीचे जाएगा, और जो हमारा ग्राउंड वाटर है उस पानी को जो हम पीने में इस्तेमाल करते हैं उसको पानी को प्रदूषित करेगा, और निश्चित है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। इसी तरह से अब इसको अगर हम दूसरे रूप में देखें, यूरिया का हम प्रयोग करते हैं। यूरिया जब अधिक पानी में डालते हैं तो वो अमोनिया के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और अमोनिया जो हमारे वायुमंडल में आती है तो हमारे जो वातावरण है उसको भी प्रदूषित करता है, उसका मात्रा बढ़ती है तो वो निश्चित है हमारे लिए हानिकारक स्थिति में आती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को अपने खेतों का परीक्षण कराने के बाद में उनको ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और हमारे किसान भाई बड़े जागरूक हैं जो लगातार परीक्षण कराने के बाद ही उसके अनुसार जो उर्वरक की मात्रा है वो हमारे किसान भाई उसको प्रयोग करते हैं। डॉक्टर मिश्र, यहाँ पे जानना चाहूंगी आपसे कि किसानों के मन में ये बात होती है कि जितना ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करेंगे उपज उतनी बेहतर होगी, वहीं अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर अगर वो उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो उनके उपज में और गुणवत्ता में किस तरह से फर्क पड़ता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। इसके पीछे दो कारण है मैडम। एक तो हमारा यूरिया है वो हमारे डीएपी की अपेक्षाकृत सस्ता है, जो रेट में बहुत अंतर है इसके रेट में, और अगर आप डीएपी के 50 किलो का बैग जो आता है उसके रेट में काफी अंतर है। तो किसान ये नहीं अभी अवेयरनेस है, हालांकि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, हमारे यूनिवर्सिटी के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से ये हम किसानों को जागरूक करते हैं कि यूरिया के मात्र से आपकी उपज नहीं बढ़ सकती है। अगर यूरिया का आप प्रयोग करेंगे तो वो आपको फायदे के बाद में अगर उसकी ज्यादा मात्रा डालेंगे तो वो फायदे के साथ साथ में नुकसान की स्थिति में भी होगा, और उसका नुकसान ये होता है कि मैंने आपको बताया कि हमारे पानी को प्रदूषित करता है, वातावरण को प्रदूषित करता है, साथ ही साथ में ये हमारे कीड़े बीमारियों को भी आकर्षित करता है, क्योंकि जो यूरिया है वो एक वानस्पतिक वृद्धि यानी जिसको हम वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं, वानस्पतिक वृद्धि को सपोर्ट करता है यानी उसको बढ़ाता है। और जब किसी चीज की वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा होती है तो उसके अंदर सक्युलेंसी यानी उसमें रसता ज्यादा आ जाती है, यानी उसमें उसका तना है, उसकी पत्तियां हैं वो बड़ी कोमल हो जाती हैं, और जब कोई चीज पत्तियां और तना कोमल हो जाएगा तो उसमें कीड़े बीमारियों का
वो निश्चित रूप से ज्यादा होगा अपेक्षाकृत, जिसमें यूरिया का प्रयोग कम किया गया है। बिल्कुल। तो इसलिए जो ये संतुलित आवश्यक मात्रा है उर्वरकों की वो देना बेहद जरूरी है और इससे जो गुणवत्ता होती है फसल की वो भी बेहतर रहती है। तो आइए देखते हैं गुरुवचन जी इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। जी गुरुवचन जी। जी, मेरा नाम गुरुवचन है, गांव गुरड़िया, ब्लॉक जोया, जिला अमरोहा का रहने वाला हूँ। सर, मैं ये चाहता हूँ कि जो हम मिट्टी की जांच करवाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इससे ये पता चल जाता है कि हमारी भूमि में किन पोषक तत्वों की कमी है, वो कैसे पूर्ति होगी और क्या क्या उर्वरक डालने से हमारी किस किस चीज की कमी होगी तो वो पूर्ति हो जाएगी। लेकिन सर, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारी जो रिपोर्ट आती है वो बहुत दिन के बाद आती है, जिससे क्या इतने हमारी फसल का टाइम भी निकल जाता है और हम उनकी पूर्ति नहीं कर पाते। तो हम या तो आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि क्या इसमें इनकी जो लैब है इनकी संख्या बढ़ाई जाए या फिर इसमें कोई ऐसा प्रोसेस किया जाए कि जिनकी रिपोर्ट जल्दी आ सके और किसान को उसका लाभ अच्छे तरीके से मिल सके। डॉक्टर मिश्र, गुरुवचन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें ये बताया कि रिपोर्ट अक्सर लेट आती है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो लैब की संख्या है वो बढ़ाई जा सके, जिससे जो रिपोर्ट है वो समय पर इन्हें मिल जाए ताकि इसका लाभ वो उठा सके समय से? नहीं, किसानों का ये हमारे गुरबचन सिंह जी का बिल्कुल एक कहना चाहिए किसानों का ही अपने से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लेकिन कारण क्या है कि देखिए, सरकार इसमें पूरी तरह से प्रयासरत है, हमारी कृषि विभाग और हमारे विश्वविद्यालय भी, कि लैबों की संख्या को बढ़ाया जाए और किसानों के जो सैंपल है, मृदा नमूने हैं, उनकी टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। लेकिन फिर भी कारण क्या है कि एक ये तहसील लेवल पे और जिला लेवल पे इनकी ये व्यवस्था की गई है और जो हमारे पुराने कृषि विज्ञान केंद्र है उन सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी मृदा परीक्षण की लैबें स्थापित की गई हैं और उन पे हमारे किसान भाई मृदा परीक्षण ले जाते हैं और वहां से उनका टेस्टिंग हो जाती है। लेकिन फिर भी कभी कभी कहीं लाइट की समस्या आ जाती है, कभी कोई केमिकल शॉर्ट हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा विलंब हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई भी चीज आप समझते परचेज करने में थोड़ा सा विलंब होता है, एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, इसकी वजह से विलंब हो सकता है, कभी हुआ हो। अन्यथा ज्यादातर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विभाग के माध्यम से लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर उनको रिपोर्ट हम लोग देने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले किसान हमारे साथ शेर सिंह जी जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी शेर सिंह जी बताइए। नमस्कार, मेरा नाम शेर सिंह, ग्राम रसूलपुर माफी, ब्लॉक धनौरा, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। डॉक्टर साहब, मृदा परीक्षण कराने के लिए नमूना कैसे लें और डॉक्टर साहब इनमें किन किन जो है पोषक तत्वों की जानकारी मिलती है? जी डॉक्टर मिश्रा, बहुत ही सीधा सवाल है शेर सिंह जी का। उनका क्या पूछना है कि किस तरह से नमूना ले सकते हैं और इसके अलावा कौन कौन से पोषक तत्व है जिनकी जानकारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड से मिलती है? हाँ, मैंने देखो शुरू में ही मैडम बताया था कि मृदा नमूना जो हमारे किसान भाई ज्यादातर समस्या जो आती है उनके सामने, वो नमूना लेने में आती है। क्यों? उनको अभी बहुत से हम लोग प्रयास करते हैं, प्रशिक्षणों के माध्यम से भी उनको प्रशिक्षित करते हैं कि आप बेहतर नमूना, आप जितना अच्छा नमूना लेंगे उतना ही उसके जो रिपोर्ट आएगी उतनी ही बेहतर आपको उसके परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। सामान्यतः हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि 2 या 3 जगह से अपना जो उनका खेत है, जितना भी उनका खेत है, उसको वो 1-2 जगह से उसका नमूना ले लेते हैं और वो नमूना लेकर के भेज देते हैं। तो उससे क्या है कि वो पूरे खेत का 1 एकड़ का है या 1 हेक्टेयर का उनका है, तो उसका पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करता है और उसका परिणाम ये होता है कि रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं मिलती है, क्योंकि पूरा अगर आपका कोई खेत है तो उसकी मृदा में निश्चित रूप से असमानता देखने को मिलेगी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप उस खेत में जो उसकी चारों तरफ की छाया, अगर आपके जो उसकी मेड़ है या डोल है, उन पे अगर कोई पेड़ छायादार लगा हुआ है तो उस पेड़ की छाया के नीचे से आपको नमूना नहीं लेना है। मेड़ के जो आपकी बनी हुई है उसके किनारे से आपको नमूना नहीं लेना है। आपको उसके खेत में से कम 10 से 12 स्थान ऐसे चुन लीजिएगा जो अलग अलग उसके डायरेक्शन में हो, अलग अलग दूरी पे हो, और उनसे आप 9 इंच की दूरी गहराई का ऊपर से केवल आपको घास हटानी है, ऊपर की मिट्टी को नहीं हटाना है। जो ऊपर की टॉप सरफेस है की जो मिट्टी है हमारी, उसको नमूने में अवश्य शामिल करें और उसके बाद में नीचे की 9 इंच की गहराई तक की मिट्टी का नमूना इकट्ठा कर लें, जिसमें आप लगभग आधा किलोग्राम मिट्टी जरूर लें।
जी। तो ये अगर आप 10 जगह से लेते हैं तो 10 जगह से आप लेंगे तो लगभग आपकी 5-5.5 किलो मिट्टी, 4 किलो 4.5 किलो मिट्टी आपकी इकट्ठी हो जाएगी। और उस मिट्टी को बहुत ही साधारण है, उसको 4 भागों में बांटिए, आमने सामने के 2 भाग रख लीजिए, 2 भाग आपका हटा दीजिए। जी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये प्रक्रिया करते करते लगभग आपकी आधा किलो जो मिट्टी रह जाएगी उसको प्लास्टिक की जो पहली बार यूज कर रहे हो उस पन्नी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि या जो कपड़े की नमूना बनी हुई है थैलियां हैं वो अच्छा आपकी। होना बहुत ही जरूरी है, तभी जो उसका ये जो परिणाम निकल कर आएंगे वो सटीक होंगे। बिल्कुल, आगे भी बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा कार्यक्रम, जिसमें आज हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और डॉक्टर मिश्रा, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो किस तरह से किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में जागरूक करने के लिए प्रयासरत हैं? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र का जो काम मुख्य रूप से किसानों को जागरूक करने का, प्रशिक्षण देने का ही मुख्य रूप से काम है। क्योंकि ये एकमात्र नॉलेज सेंटर, हर जनपद में एक नॉलेज सेंटर का खोलने का काम किया गया है, जिसमें किसानों को विभिन्न प्रकार की जो तकनीकियां हैं, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा तैयार हो रही हैं, या विश्वविद्यालय, हमारा विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय वहां तैयार हो रही है, या किसी देश के किसी अन्य विश्वविद्यालय में कोई भी तकनीकी तैयार हो, डेवलप की गई है, तो उस तकनीकी को हम लोग किसानों के बीच में ले जाने का काम करते हैं, जिसमें हम लोग गांव में जाकर के प्रशिक्षण देते हैं, अपने केंद्र पर भी प्रशिक्षण चलाते हैं, और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम, जो गोष्ठियां हैं, प्रशिक्षण के साथ साथ में बड़ी बड़ी गोष्ठियां भी हम लोग करते हैं, जो केंद्र पे भी और गांव में भी करते हैं, विकास खंड लेवल पे करते हैं। उसके माध्यम से हम किसानों को जागरूक करते हैं कि मृदा परीक्षण कराना बहुत ही आवश्यक है। ये एक तरह से ये मान के चलिएगा कि ये आपकी जमीन का पूरी तरह से एक परीक्षण है, जिससे आपको उसके अंदर क्या क्या तत्व हैं वो आपको इसके माध्यम से जानकारी मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले किसान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल भी हम जल्दी से यहाँ पर लेते हैं। राज चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जी राज चौधरी जी, ये बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम राज चौधरी है और मैं अमरोहा का रहने वाला हूँ, और मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन मेरी एग्रीकल्चर में ही चल रही है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो मृदा परीक्षण है, सॉइल टेस्टिंग है, इसमें मैं आप एज अ बिजनेस, एज अ एंटरप्रेन्योर इसमें आना चाहता हूँ, तो सरकार मुझे क्या बेनिफिट देगी कि मैं जो आगे को किसानों की सॉइल टेस्टिंग यूनिट अपने यहाँ पे लगाऊं और उनकी मदद करूँ सॉइल टेस्टिंग कराने में, और उनको इस बारे में जागरूक करूँ। तो इसमें मुझे क्या क्या आगे को प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, मेरा ये सवाल है। जी बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है यहाँ पर डॉक्टर मिश्रा, राज चौधरी जी ने, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर जिन्होंने किया है, और वो जानना चाहते हैं कि जो सॉइल टेस्टिंग है उस मामले में एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो ऐसे में किस तरह से जो सरकार का सहयोग है उन्हें मिल सकता है, और किस तरह का जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, उसे उनको निभाना पड़ेगा ताकि जो सरकारी मदद है वो उन्हें मिल सके? देखिए, इनका ये जैसा आप बताया कि ये बीएससी ग्रेजुएट भी है, बीएससी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जी। तो इनके लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनको बहुत ज्यादा प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। थोड़े से प्रशिक्षण में ही ये मृदा परीक्षण का काम सीख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं। तो इसमें अगर ये एक छोटा सा मृदा परीक्षण करने की एक किट भी आती है,
जिसको अपने गांव में ले जा करके वो उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, मैं समझता हूँ 1 लाख के आसपास उसकी कॉस्ट है, उसको लेकर के भी वो उसमें अपने छोटी सी जगह पे एक कमरे में लेकर के अपने गांव की मृदा परीक्षण को कर सकते हैं। इसके साथ में यदि वो लार्ज बहुत बड़े स्केल पे भी अगर करना चाहते हैं, लैब इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो इससे सरकार से स्वीकृति लेकर के और इसमें इनको नाबार्ड से भी इनको मदद मिल जाएगी। अगर नाबार्ड में ये अपना प्रोजेक्ट बना करके उसको सबमिट करते हैं तो नाबार्ड भी इस तरह के जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के ग्रेजुएट्स हैं, उनको मदद दे विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट बना करके सबमिट होते हैं, उनको फाइनेंस करती है। या वो किसी भी लीड बैंक, हमारी जो बैंकें हैं उनके जो एलडीएम होते हैं, उन एलडीएम के माध्यम से भी वो अगर कहीं पे जनपद में संपर्क करते हैं तो वहां से भी इनको आर्थिक रूप से सहायता मिल सकती है, जिसमें ये मृदा परीक्षण के लैब एक स्टेब्लिश करके और उसको एक एंटरप्रेन्योर के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में वो इस पे काम कर सकते हैं, जिससे उनको आर्थिक, इसमें एक उनको केवल इतना करना पड़ेगा कि जो नमूना की फीस होगी वो उनको इतनी ज्यादा, उसके लिए गवर्नमेंट का एक कंट्रोल हो रहेगा कि फीस आप उतनी लेंगे जितनी की एक स्टैंडर्ड है जिसपे इनका खर्चा आता है। बहुत ज्यादा फीस वो इस पे नहीं ले सकते हैं, ये गवर्नमेंट का इसके उनके ऊपर कंट्रोल हो सकता है। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां हमें यहाँ पर दी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि जो किसान है वो इस योजना से जरूर जुड़े हुए होंगे और जो अब तक नहीं जुड़ पाए हैं वो जरूर जुड़ेंगे और इसका लाभ लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी किसान भाइयों का। जी, और इसी के साथ चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आज आपने विस्तार से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में जाना और जरूर इसका लाभ आप उठाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।